थैंक यू वेरी मच हरसिमरन मैम फॉर द काइंड ऑपरेशन, आपने मुझे इनवाइट किया है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आज हम जो है वो फोड़ के रख देंगे ये सेशंस को। पूरे 3.5 साल का मेरा जो निचोड़ है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे शिव खेरा की एक बुक है जहाँ पे लिखा है लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, लेकिन दे डू डिफरेंट थिंग्स डिफरेंटली। वो कुछ अलग काम नहीं करते, है ना। लीडर्स जो है वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन अलग तरीके से करते हैं। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये लीडर्स की सक्सेस का फॉर्मूला है। यहाँ पे जितने भी आईवीसी, जितने भी चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू निकालते रहे, तो वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनको उनको जो है उनका फॉर्मूला क्या है, उनका सीक्रेट क्या है। दोस्तों, क्या आप आज ये सीक्रेट जानना चाहेंगे? ये सीक्रेट मैं आज आपको रिवील करने वाला हूं। अगले आने वाला आधा घंटा आज आपको सीरियसली, रिटिमिस का मतलब क्या होता है पता है? रिटिमिस का मतलब होता है रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड। रिटिमिस 30 मिनट सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड माने समाधि अवस्था, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। समाधि अवस्था में मुझे जो है ये सेशन को अटेंड करना है, और ये मैंने रिचुअल बना दिया है। रिचुअल का मतलब होता है जैसे मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हर रोज मेरा ब्रश करना होता है, मुझे नाश्ता भी करना होता है, मुझे खाना दोपहर का होता है, ये मेरे रिचुअल से डेली। वैसे ही मेरा लर्निंग का भी डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने हमारे लिए एक रिचुअल बना दिया है। रिचुअल का मतलब होता है सर्वत्र सर्वदा सर्वावस्थासु। सर्वत्र माने सभी जगह पे, सर्वदा माने सभी समय पे, सर्वावस्थासु माने सभी परिस्थिति में, सभी जगह पे, सभी समय पे, सभी परिस्थिति में क्या करेंगे? अपने आप को हम इंप्रूव करेंगे। डेली इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। काइजन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है फॉर गुड। चेंज करना है हमें। डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, इंप्रूव योरसेल्फ। जब कभी भी हम अपने आप को प्रूव करने के लिए लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भावना जो है वो किसी को हराने की क्रिएट हो जाती है। तो किसी को हराना तो अंधकार है, किसी को हराना तो अहंकार है आदर्श जी। खुद को बेहतर बनाना ही संस्कार है। और मैं अपने आप में बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप लोगों को भी गर्वान्वित महसूस कराना चाहता हूं कि हम यही संस्कारों का सिंचन करते हर रोज। तरुण चश्मालवा जी मानते कि नहीं बात? ये हर रोज हम यही संस्कारों का सिंचन करते हैं, और यही प्लेटफॉर्म डॉक्टर विवेक बिंदा जी ने और हमारी टॉप लीडरशिप ने दिया है। इसके लिए हम जो है उनका तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है। बहरहाल चल हम आगे बढ़ते। लेट मी शेयर माई स्क्रीन गाइज विथ यू। इज माई स्क्रीन विजिबल? प्लीज इफ इट इज यस, प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। मैम प्लीज कंफर्म करिएगा। यस सर, प्रेजेंटेशन विजिबल है। थैंक यू मैम, थैंक यू। राइट, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर साइकोलॉजी, ये सीक्रेट है जो जानना चाहते थे ना कि बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं। बड़े बड़े लीडर्स को पता होता है कि कस्टमर क्या चाहता है ना। जब वो हमारे पास आए, और कस्टमर चाहता क्या है ये समझने के लिए साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और साइकोलॉजी इसलिए हमें समझनी है क्योंकि ये हमें पता चलेगा कि कस्टमर क्यों पे करेगा। भाई साहब, जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो सारे के सारे पेइंग कस्टमर होते हैं क्या? कि सारे के सारे कस्टमर आपको पे करने वाले नहीं? तो फिर आईबीसी में काम जो है वो अगर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस अगर मुझे कोई पूछे, तो मैं उनको बता देता हूं कि आईबीसी में हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में जाने के लिए आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस को समझना होगा, एंड ये प्रोसेस के पीछे के साइंस को समझना होगा। और ये साइंस जो है यही है कस्टमर की साइकोलॉजी। चले दोस्तों शुरू करते हैं। कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो कस्टमर के मन और कस्टमर के व्यवहार की वैज्ञानिक पढ़ाई को कहते हैं कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है ना। वो आए हैं हमारे पास, लेकिन कुछ तो चल रहा होगा ना। आज मैं बताऊंगा आपको उसके माइंड में क्या चल रहा है, आप खुद जान लोगे, है ना। और साथ साथ में कस्टमर के बिहेवियर, व्यवहार माने बिहेवियर, वो उसके माइंड में तो कुछ चल रहा है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी तो कर रहा है। सामने से सिग्नल्स तो देते हैं ना। बिंदे जी क्या कहते हैं? कस्टमर सिग्नल देता है, कस्टमर सिग्नल देता है। और सही कंसल्टेंट वही होता है जो कस्टमर के सिग्नल को पकड़ता है। राइट, तो गाइस ये कस्टमर के सिग्नल को पकड़ने का काम, उसके लिए हमें आपको उसको उनके व्यवहार को समझना होगा, और उसी की साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक पढ़ाई को जो है कस्टमर साइकोलॉजी कहते हैं। हम ये जानेंगे साइकोलॉजी समझना जरूरी क्यों होता है, ये कस्टमर की साइकोलॉजी क्यों समझना जरूरी होता है। तो दोस्तों, रिलेवेंट कन्वर्जेशन अगर हमारा कस्टमर के साथ रहा, तो फिर वो फेवरेबल आउटकम देगा। अगर ये फेवरेबल आउटकम देगा, तो फिर आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमें उनसे कन्वर्जेशन जो है इतने रिलेवेंट रखना है, इतना रिलेवेंट रखना है, ताकि वो फेवरेबल आउटकम दे पाए कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के। अब हम जानेंगे कि ये रिलेवेंट कन्वर्जेशन क्या होता है, ताकि ये फेवरेबल आउटकम दे, और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा।
तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें दो चीजें समझनी है, कस्टमर के मन में क्या चल रहा है। ये सेशंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट में आपको बताऊंगा कि कस्टमर के मन में क्या चल रहा है, और दूसरा पार्ट है कस्टमर का व्यवहार कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर को मेजर करना है। तो कौन कौन से टच पॉइंट्स पे कस्टमर को मेजर करने वाले हैं। आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या आपको ये सुन के मजा आ रहा है? इफ इट इज यस, मुझे चैट बॉक्स में जाके फटाफट से यस लिख दीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप लोगों को ये बताते हुए, और मैं जो है वो आपको ये चीजें बताऊंगा। आपको ये सीक्रेट पता चल जाना है कि ये बड़े बड़े लोग इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू कैसे करते हैं। मैम आज हम भी लोगों को आईबीसी को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मैम राइट। तो कस्टमर के स्टेजेस होते हैं, इंक्वायरी स्टेज से लेके डिसीजन स्टेज। जब हमारे पास लीड आती है, दो तरीके से लीड आती है, एक ऑर्गेनिकली आती है और पेड तरीके से आती है। अब इसमें नहीं जाएंगे कि लीड कैसे आती है, लेकिन कस्टमर आ गए। अब लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है कि मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी को जानता हूं और कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होकर हमारे पास लीड आ जाती है। अब जब लीड आई है तब वो इंक्वायरी स्टेज में है, और इंक्वायरी स्टेज में से कस्टमर जो है धीरे धीरे से डिसीजन स्टेज में लाके लेके जाने के लिए कस्टमर में मन में जो है वो क्या चल रहा है, वो आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे 3-3.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा। 3 ही क्वेश्चन होते हैं जो उनके दिमाग में चलते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ये चीजें काम करती है। ये चीजें मतलब बहुत सारी बातें होती है, क्या ये काम करती है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन होता है अगर मैं आईबीसी बन गया तो मुझे सपोर्ट क्या मिलेगा। मान लो ये 3 ही क्वेश्चन अगर उनके दिमाग में चल रहे, वो डायरेक्टली पूछेंगे कभी कभी और कभी कभी नहीं पूछेंगे। सारे कस्टमर को जो है ना पूछना नहीं आता, सारे कस्टमर को पूछना नहीं आता, लेकिन हम तो कंसल्टेंट है ना। अब बड़े बड़े कंसल्टेंट जो है वो ये चीजें जानते हैं और इसी क्वेश्चंस का आंसर देने का काम करते हैं, ये समझ के कि भाई ये कस्टमर को जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा और मैं क्या आंसर देने वाला हूं। ये काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या ये चीजें काम करती है, बिफोर वेबिनार उनके दिमाग में आने वाला है, मैं कर पाऊंगा, ये आफ्टर वेबिनार आने वाला है। और आफ्टर वेबिनार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो है वो आईबीसी बन के मुझे सपोर्ट क्या मिलेगा ये उनको समझ में आएगा। तो क्या ये चीजें काम करती है, क्या उसका मतलब क्या हुआ। ये चीजें मैंने यहाँ पे, चीजें का मतलब क्या है कि जो कस्टमर हमारे पास आए हैं वो डॉक्टर विवेक बिंदा जी को जानते हैं। अब कैसे जानते हैं? उन्होंने सालों से डॉक्टर विवेक बिंदा जी के वीडियो को यूट्यूब में देखा हो, उनको ये पता है कि बिंदा जी केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इसके आगे कुछ नहीं पता। बिंदा जी करते क्या है, हमसे चाहते क्या है, ये नहीं पता है। यही बता करने का काम जो है, यही बताने का काम हमें यहाँ पे हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो आपको हमारे पिछले सेशंस में बता दिए गए थे, ये फॉलो करके बताना है। तो डॉक्टर विवेक बिंदा जी केवल एक मोटिवेशन स्पीकर नहीं है, ये हमारे देश और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट भी है। हमारे देश के कोच एंड कंसल्टेंट की दुनिया को अगर देखा जाए तो डॉक्टर विवेक बिंदा इज नॉट नंबर 1। यस माय डियर फ्रेंड, बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज ओनली 1। यस माय डियर फ्रेंड, अगर बॉलीवुड की बात करें और बॉलीवुड में हमारे सदी के महानायकों का लिस्ट बनाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जगह पे अमिताभ बच्चन साहब का नाम आएगा। 11वें नंबर पे राजेश खन्ना जी का नाम आए तो आए। ठीक इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन की हमारी जो इंडिया की दुनिया है, इसके अंदर डॉक्टर विवेक बिंदा जी का जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह पे नाम आता है। 11वें नंबर पे किसका आता है वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे पता है कि भाई हम नंबर 1 नहीं है, हम तो ओनली 1 पोजीशन पे काम कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस क्या है ये उनको नहीं पता है, उनको बताना है ये क्या प्लेटफॉर्म है, ये लर्निंग एंड अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। आईबीसी के मॉडल में भी क्या है। अब ये बातें बताना तो जरूरी है, लेकिन कब कब बताना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हम यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है दोस्तों? हम ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम हमारे पहले ही कॉल में ये चीजें बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अबे यार क्यों कबाड़ा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कबाड़ा? मत करो। पहले कॉल में आपको ये सारी की सारी बातें नहीं बतानी होती है कि नहीं? पहले कॉल में अगर ये आपने बताने का काम कर दिया तो हो सकता है कि कस्टमर को आप अगले आने वाले फनल तक लेके ही नहीं जा पाओगे। अगला फनल, नेक्स्ट फनल क्या है? वेबिनार में लेके जाने का है ना। लेकिन अगले आने वाले फनल तक आप कस्टमर को अगर लेके ही नहीं जा पाओगे तो कस्टमर वहीं छूट जाएगा, वहीं निकल जाएगा। आप सोचिए ना, आप एक कपड़ों का दुकान लेके बैठे हैं, आपका एक शोरूम है कपड़ों का। अब कस्टमर आपके दुकान पे पैर रखेगा तो क्या जरूरी है कि 100% वो वहां से कपड़ा लेके ही जाएगा? लेके ही जाएगा? नहीं जरूरी है ऐसा भाई। भगवान के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि वो 100% जर्मिनेशन कर पाए। हम जो बीज जमीन पे बोते हैं ना, मुझे बताओ दोस्तों, क्या 100% बीज उगते हैं? 100% बीज तो भगवान भी नहीं उगा पाते। तो हम तो खैर तुच्छ मानवी है,
हमें यहाँ पे कोशिश करना है कि हम कस्टमर की साइकोलॉजी को समझे, कस्टमर की ये आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को समझे, और कस्टमर के प्रोसेस को समझने के बाद उनके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन समझने के बाद हम उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जनक भाई, ये तो बताया आपने पहली कॉल में नहीं करना है, तो फिर ये तो बताओ करना क्या है। अभी बता रहे हैं करना क्या है। हमें कस्टमर के पहले कॉल का साइंस को और उसके आर्ट्स को समझना है। साइंस क्या होता है, क्या बोलना है कि नहीं, बोलना क्या है वो साइंस होता है। आर्ट क्या होता है, कैसे बोलना है। साइंस का मतलब होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पानी जो है वो उबलता है। 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइंस है। 99 डिग्री में पानी उबलेगा? नहीं उबलेगा। अब कस्टमर हमारे पास आ चुके हैं, उनको हमें 100 डिग्री तक तपाना होता है। तो ये नर्चर का पूरा प्रोसेस है, जहां पे हमें क्या बोलना होता है ये समझ में आ गया। तो धीरे धीरे से हम उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे। पहले उनको 30 डिग्री पर लेके आए, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे, 90 पे, 99.99 पे, फिर जब हम 100 डिग्री पे लेके आएंगे तब कस्टमर जो है वो पूरा गर्म होकर आपको पैसा देने वाला है। ये आर्ट एंड साइंस को समझना है दोस्तों। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे पास बहुत सारे नए आईबीसी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे जो है वो तेजस्वी पुराने आईबीसी भी है जिन्होंने अभी तक रिटिमिस का 111 नंबर का नितिन जोशी जी का सेशन नहीं देखा। यही तो बताया है वहां पे उन्होंने कि आपका पहला कॉल का आर्ट और साइंस क्या रहने वाला है, और साइंस में उन्होंने ग्रीटिंग, केवाईसी और मोटिव के बारे में, या फिर क्लोजिंग कैसे करना है। फर्स्ट कॉल में भी क्लोजिंग करना होता है। यस माय डियर फ्रेंड, ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था। मैं क्रक्स वहां पे बता देता हूँ। ग्रीटिंग में कस्टमर को जो है वो फील आएगा कि आप एक सेल्समैन नहीं है, आप एक कंसल्टेंट है। ये डिपेंड करेगा कि कैसे ग्रीटिंग आप करते हैं, आप बोलते क्या है उनको। जैसे एक सेल्समैन का पिच क्या रहता है, सेल्समैन का पिच है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जिसका नाम मुकेश है। नमस्कार, क्या मेरी बात मुकेश जी से हो रही है? हाँ मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश जी, क्या ये उचित टाइम है आपसे बात करने के लिए? हाँ जी बोलिए। मुकेश जी, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जनक पटेल है, और अब मैं आपसे आपका जो है वो कीमती समय चुराऊंगा। आपसे मैं 5 मिनट बात करूंगा। अब ये ऐसे तो सेल्समैन बात करते भाई, बाकी के सेल्समैन बात करोगे वैसे ही आप अगर बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन नितिन जोशी ने क्या सिखाया था, बढ़िया वाला ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग कैसे करेंगे, जैसे जो भी हम हमको उनको फोन करेंगे। अभी यही मुकेश जी को मैं फिर से फोन करूंगा, है ना। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जनक पटेल है। मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। अब ये जो आपने बोला ना, ये एक एंथुसियास्टिक है। ये आपका पिच और टोन जो है वो कस्टमर को टच कर जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल सेल्समैन नहीं है, ये कोई नॉर्मल सेल्समैन नहीं है। और मुझे जो है वो फ्रेंडली जैसे फोन आता है ना वैसे ही फोन आता है। तो सेल्समैन की तरह बात नहीं करना है, कंसल्टेंट की बात करना है। ये ग्रीटिंग में आपको यहाँ पे सिखा दिया जाए। केवाईसी में बैंक एनालिसिस होता है, बजट, ऑथोरिटी, नीड एंड टाइम, ये 4 चीजें। और नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, कम से कम क्या होता है बजट में, हम कस्टमर की कंपिटेंसी को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कस्टमर जो है वो पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं उसके पास, आगे जाके वो पे करेगा कि नहीं, उसके पास उसका बजट है कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं क्रक्स में बता रहा हूँ, 111 सेशन ध्यान से देखिएगा, उसको देखना आपके लिए जरूरी है। और मोटिव क्या है, पहले कॉल में ही क्लोजिंग करना होता है। पहले कॉल में क्लोजिंग में हमें 3 चीजें मंगवानी होती है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको ये बिजनेस को, प्रपोजल को समझाने के लिए वेबिनार में इन्वाइट करना चाहूंगा। इसके लिए मुझे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके लिए मुझे आपको है ना आपका हाई लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ताकि मैं व्हाट्सएप में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सेंड कर पाऊं। ये आपको पहले तो हाई रिसीव करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है और सस्पेंस क्रिएट करके वेबिनार में लेके जाना है। अब ये तो हमने देख लिया कि फर्स्ट कॉल में क्या करना है, लेकिन जब वो वेबिनार में देख लेते हैं, वेबिनार में आने के बाद उनका मन में दूसरा क्वेश्चन आ गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर उनको मिल चुका है, क्या ये चीजें काम करती है। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या मैं कर पाऊंगा। ये आफ्टर वेबिनार का क्वेश्चन उनके मन में क्रिएट हुआ है। अब वो डायरेक्टली पूछेंगे नहीं पूछेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो, आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। यही हमारे सेशन का मोटिव है। हम आपको यही आज सिखाने वाले कि आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्या करना है, जैसे मेरे पास अगर कोई वेबिनार के बाद आते हैं ना, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने वेबिनार पूरा देख लिया? हाँ मैंने देख लिया। कैसा लगा आपको वेबिनार? मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर मुझे ये बताइए कि आईबीसी मॉडल में करना क्या है ना। अब कस्टमर जो है अगर ठीक तरीके से समझे होंगे
तो वो हमें बता देंगे कि वो उनको जितना समझ में आएगा ना वो हमें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि वेबिनार में कुछ कुछ उन्होंने टेक्निकल पॉइंट उठा लिए होंगे, कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें नहीं आई, उसको सरल बनाने के लिए क्या करना है, उनको बताना है बात ही तो करनी है भाई, कुछ नहीं करना है। आईबीसी मॉडल में आपको जो है वो केवल बात ही तो करनी है। मुझे ये बताइए, जब आपने इंक्वायरी करी थी तब हमारे काउंसिलर का कॉल आया था कि नहीं आपके पास? वो आपसे क्या कर रहे थे? वो आपसे बात कर रहे थे। वेबिनार में आप गए थे तो वो हमारे एक्सपर्ट आपसे क्या कर रहे थे? वो आपसे बात कर रहे थे। मैं क्या कर रहा हूं अभी आपके साथ, आपके आईबीसी मैनेजर या फिर चैनल पार्टनर बतौर मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपसे बात ही तो कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे बात कर सकते हो? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने हाँ बुलवा दिया, इसको कहते हैं दोस्तों प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन, आपको लगता है कि आप लोगों से बात कर सकते हो और वो हाँ बोल देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 50% क्लोजिंग हो गया। वही के वही आपका 50% क्लोजिंग हो गया। अगर वो कहते कि हाँ मैं बातें तो कर पाऊंगा, फिर हम कहेंगे यस माय डियर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा आपने बताया कि आप जो है वो बातें कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हो चुके हो। अगर आप लोगों से बात कर सकते हो तो फिर आप आईबीसी में 100% सक्सेस हो जाओगे, आप इसके लिए क्वालिफाई हो चुके हो। अब हम ना आफ्टर वेबिनार जो है उनका क्वेश्चंस ऐसे पूछने, रिलेवेंट क्वेश्चन, इसको कहते हैं किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ के भी आप उनके ऑब्जेक्शन को जो है किल कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एडवांस में ही, वो पूछे नहीं उसके पहले ही आप बता दो ऐसे क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चंस। आप ये जानना चाहते हैं ये रिलेवेंट क्वेश्चंस कहाँ है? रिटिमिक सेशन 122 नंबर का जो अंकित बंसल जी ने लिया था। थैंक यू वेरी मच अंकित बंसल जी फॉर टेकिंग दिस सेशन। 122 नंबर का, जहां पे आपको सिखाया था हाउ टू डू फॉलो अप आफ्टर वेबिनार, है ना। दोस्तों मेरा सेशन बहुत लंबा हो जाता अगर मैं सारी चीजें जो नितिन जी ने बताई थी और ये अंकित जी ने बताई थी वो सारी मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसलिए मैं सेशंस को कोट कर रहा हूँ, है ना। ये हमारे इंटर रिलेटेड सेशंस है, ऐसा नहीं है एक भाई आया कुछ और बोल के चला गया, दूसरा भाई आया कुछ और बोल के चला गया एंड यू विल गेट कंफ्यूज। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सारी की सारी बातें जो है वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए ये सेशन को रिपीट नहीं करेंगे। क्या बताया था उन्होंने सेशन में, क्या मैं कर पाऊंगा, इसका आंसर था उसको कस्टमर को सामने से पूछता, आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगे, है ना। क्या करना है, बात ही तो करनी है, बात कर पाओगे तो कर पाओगे, है ना। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए, सक्सेस स्टोरीज, हमारे जो आईबीसी जो है ना उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कस्टमर कहां से आएंगे। आप बात तो कर लोगे, ये समझ में आ गया मुझे, लेकिन आप किससे बात करोगे, है ना। ये क्वेश्चन आप बात किससे करोगे, कि आपको वेबिनार में सुना है ना, आपने वेबिनार में समझा है ना, क्या मुझे बता पाओगे कस्टमर कहां से आएंगे? अब आंसर एक ही वर्ड में, ऑनलाइन, राइट। लेकिन हमें जो है वो कस्टमर के आंसर को सुनना होगा कि वो वेबिनार में क्या समझे थे और फिर उसको करेक्शन करने का काम हमें जो है वो यहाँ पे करना है। या कस्टमर, डॉक्टर विवेक बिंदा जी का ब्रांड बहुत जो है वो ऑनलाइन है। डॉक्टर विवेक बिंदा जी को तकरीबन 40-50 करोड़ लोग इंडिया में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि बिंदा जी आखिरकार करते क्या है और हमसे चाहते क्या है, राइट। और यही चीज के लिए लोग हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, जैसे आपने भी हमारे पास सामने से इंक्वायरी किया था, कस्टमर हमारे पास सामने से आते हैं और उनको कैटर करने का काम, उनको समझाने का काम, उनको जो है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम, उनकी हेल्प करने का काम हमें आईबीसी में करना होता है, राइट। ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगेन एक सेशन लिया था हमारा 113 नंबर का, वही अंकित बंसल जी का था, जहां पे वेबिनार में आने वाले सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस, ये सबसे ज्यादा यही ऑब्जेक्शन आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा है। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है कि क्या मैं सेल कर पाऊंगा। और तीसरा ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे और ज्यादा टाइम चाहिए डिसीजन लेने के लिए। दोस्तों अगेन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। 113 नंबर का सेशन, कौन से 3 सेशन मैंने आज आपको रेफर किए हैं, 111, 112 और 122, ये आपको देखने हैं। ये सेशन को समझने के लिए तभी आप कस्टमर की साइकोलॉजी पे समझ पाएंगे। कस्टमर साइकोलॉजी में 3 क्वेश्चंस को समझ के आप उनके आंसर दे पाएंगे। अब सोशल प्रूफ कैसे देने होते हैं, जो मैंने बताया कि देखिए हमारे पास अहमदाबाद में एक आईबीसी है जिसका नाम है तारक लुहार जी, हर रोज रिटिमिस सेशन में आते हैं। आज भी वो रिटिमिस सेशन में 100% आए होंगे, क्योंकि ये जो है ना रिटिमिस सेशन को देख नहीं सकते, ये ब्लाइंड है। और फिर भी उन्होंने पिछले महीने 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था। ब्लाइंड है, ब्लाइंड आईबीसी है, और फिर भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया था। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इफ यू कैन डू यू कैन डू, अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंदा जी के चहीते अमित साहू जी, अमित साहू जी का आपने नाम सुना होगा, है ना। वो पेड़ से फल फूल तोड़ने का काम करते थे, रोज का दाढ़ी मजदूरी करके 200 रुपए कमाते थे। ऐसे अमित साहू जी ने पिछले महीने 5.5 लाख रुपए का धंधा किया है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है, अमित साहू जी स्टैमरिंग करते हैं। स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग का मतलब शायद है ना सभी आईबीसी को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं है ना मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मैं बताता हूँ, हकलाते हैं।
स्पीच में प्रॉब्लम है उनको, हमारी तरह फर्राटे से नहीं बोल पाते, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जो देख नहीं सकते वो धंधा कर लेते हैं, जो ठीक से बोल नहीं पढ़ सकते वो धंधा कर लेते, तो फिर ये लोग कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जो पहले चौकीदार हुआ करते थे, वो फार्मर हुआ करते थे, उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ये सारे के सारे सोशल प्रूफ अगर आप उनको देंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ डेफिनेटली मैं ये कर पाऊंगा। अब उनका स्टेज जो है वो चेंज हो चुका है, इतनी चीजें उनको समझ में आ चुकी है। अब वो इंक्वायरी स्टेज से धीरे धीरे से डिसीजन स्टेज में आने लगे हैं, और डिसीजन स्टेज में जो है हमें पूछना है कि अब आप बताओ ये बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे आप बिजनेस शुरू करना चाहोगे। इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, स्टार्टर, प्राइम, प्रो और प्लेटिनम। अब ये बताने के लिए ना मैं बहुत अच्छी तरीके से चीजों को स्टोरीफाइंग करता हूं। दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे ये चीजों को मैं स्टोरीफाइंग कैसे करता हूं? मैं जो है ना बताता हूं कि देखिए पिछले 3-3.5 साल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने हमारे साथ तकरीबन 18 से लेकर 20 लाख रुपए के MRP के कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है ना। अब ये 20 लाख रुपए के कोर्सेज का एक बंडल बना दिया है जिसको कहते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप। और जो व्यक्ति हमारे साथ लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ प्रो करना IBC करना चाहे, जिसको हम कहते हैं IBC प्रो, राइट, जिसको हम IBC प्रो कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ना डिजिटल लर्निंग के साथ फिजिकल लर्निंग का भी एक मॉड्यूल है जिसको कहते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जहां पे लोग कस्में खाते हैं, 2.5 लाख रुपए दे के आते हैं। और ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 72,000 रुपए का जो ऑप्शन है ना, वो भी हमारे एक IBC के साथ फ्री में दिया जाए। मैंने क्या बने बताया, लाइफ टाइम मेंबरशिप और लीडरशिप फनल प्रोग्राम, LFP और LTM दोनों को मिला के एक हमने पैकेज बनाया हुआ है। और इसके साथ अगर कोई व्यक्ति IBC करना चाहे तो उसको हम प्लेटिनम कहते हैं। अब ये प्राइस और प्रो और प्लेटिनम तो मैंने बता दिया, प्राइस अगर वो पूछे तो मैंने प्राइस भी बता दी। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं, ये है हमें तो केवल लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपका प्रॉब्लम कौन सा है, क्या प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है, क्या आपका प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो इनकम से रिलेटेड है। और इसका सॉल्यूशन जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बना दिया है। जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया था ना कि एक डॉक्टर कैसे काम करता है, दोस्तों आपको भी यहाँ पे एक डॉक्टर की तरह काम करना होता है, जहां पे डॉक्टर दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। और सेम इसी तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है वो बिजनेस के डॉक्टर है, अब बिजनेस के डॉक्टर है। अब उनका हेल्प करने का काम हम करेंगे। हमारे पास सामने से जो इंक्वायरी आएगी, जैसे कस्टमर के पास, डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट उनका दुख दर्द सामने से बताते हैं, डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करने के बाद जो है वो दवाइयां लिख के देते हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से भी आपको ऐसे ही काम करना है। इसलिए सबसे बड़े सपोर्टर तो बिंद्रा जी जिन्होंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी बना दिए हैं, हमें कस्टमर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं रहती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कस्टमर के दिमाग में चलता है, अगर वो पूछेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो इसका क्लैरिटी आपको देना है। मैं दोस्तों मैं बता रहा हूं, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, कस्टमर के मन को पढ़ने का काम है ये। जो अगर आपको पहले से पता होगा, जो आज आपको सेशन में समझ में आया है कि उनको लगता है कि यार मुझे जो है वो कंसल्टेशन देना पड़ेगा, उसका मतलब है मुझे पहले तो बिजनेस सीखना पड़ेगा। अब मुझे खुद को बिजनेस करना तो आता नहीं है, मैं लोगों को बिजनेस क्या सिखाऊंगा? नहीं भाई नहीं, लोगों को बिजनेस सिखाने का काम तो बिंद्रा जी कर रहे हैं। आपको तो केवल जो है वो डॉक्टर की तरह प्रिस्क्राइब करके दे देना है, ये वाला ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो सबसे बड़े सपोर्टर है। NHIT में भी हर बार बिंद्रा जी जो है हमारे IBC को एड्रेस करते हैं। और साथ साथ में सबसे अच्छा काम क्या है, एनीबॉडी कैन डेफिनेटली अर्न ABCDE, हमारे बड़ा बिजनेस का ABCD ही भी बिंद्रा जी तो हैंडल करते हैं, जहां पे हमें ये बता दिया जा रहा है कि लर्निंग जो है वो कैसे होगा। आपको वेबिनार एवरी संडे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद सेल्स में उतर चुके हैं और आपके लिए ये वेबिनार बिंद्रा जी ने खुद लेना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमारे लीडर्स, उनको कैसे भूल सकते हैं, वो तो सपोर्ट करते ही है। और एक कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट भी हमें यहाँ पे बना दिया गया है, राइट। ऑन ग्राउंड सपोर्ट क्या मिलता है दोस्तों? 3T है यहाँ पे, 3T, टीम, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज व्हाट द ऑन ग्राउंड सपोर्ट इज। मैं क्विकली आपको बताऊंगा ताकि आप कस्टमर को ये बता पाए। ऑन ग्राउंड सपोर्ट में जब टीम का सपोर्ट मिलेगा, जो आपके पीछे रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, आपके बैकबोन करके काम करने वाले हैं, वो है आपके IBC मैनेजर, आपके चैनल पार्टनर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सेल्स का लेवल 2 का सपोर्ट और जोनल मैनेजर। दोस्तों आप लोग है ना, इन सभी लोगों को जानते हो, लेकिन कस्टमर को बताने के लिए इसको लिस्ट आउट करके रखिए कि कौन सी टीम आपके पीछे जो है लग जानी है। साथ साथ में बिंद्रा जी ट्रेनिंग क्या देने वाले भाई, यहाँ पे तो हम इतना ट्रेनिंग देंगे, इतना ट्रेनिंग देंगे कि ट्रेनिंग दे दे के रगड़ देंगे। रगड़ देंगे का मतलब क्या होता है, मैं गुजराती में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। रगड़ देने का मतलब होता है, हीरा तो बधाई छे, चमके छे जे घसाय छे। हीरा तो बधाई छे, चमके छे जे घसाय छे, मतलब सब हीरे भाई।
हम सब हीरे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जो है वो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे हमें रगड़ा जाए, जहां पे हमें घिसा जाए, हमें तराशा जाए, ताकि हम जो है हमारी प्राइस को वैल्यू में कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए हमारे पास NHIT का, रिटिमिस का डेली लर्निंग सेशन बाय हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड और हमारे रेकॉर्ड बनाया है। ये एक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है कि नहीं? तो एजुकेशन तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हमने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन, वो भी वन ऐप, लर्निंग सारथी, कंसल्टिंग सारथी, डिजिटल दुकान और बड़ा गुरुकुल जैसे चीजों को ही हमने इनकॉर्पोरेट किया है। दोस्तों, ये आप अपने कस्टमर को समझ के टीम ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजी के बारे में क्रक्स में बताइएगा। आपके कस्टमर उनको पूछना नहीं आता, लेकिन आप एक्सपर्ट आईबीसी बनना चाहते हैं तो एक्सपर्ट आईबीसी के सीक्रेट को मैंने बता दिया। ये 3 क्वेश्चन के आंसर एक्सपर्ट आईबीसी दे देते हैं और काम जो है वो निकाल लेते हैं। अब हम कस्टमर के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे, कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। अगेन वही डिसीजन फेज से लेके इंक्वायरी फेज से लेके डिसीजन फेज में कस्टमर जो है वो डिफरेंट टच पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, है ना। अब सबसे पहले तो जानना होगा, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर कैन नॉट बी इंप्रूव। चीजों को इंप्रूव करने के लिए मेजर करने की जरूरत होती है। भाई, अगर मैं वेट लॉस करना चाहता हूं तो मेरा आज वेट कितना है मुझे पता तो होना चाहिए कि नहीं। मैं ऐसे ही जो है वेट लॉस के प्रोसेस शुरू कर दूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा? नहीं होने वाला। इसी तरीके से दोस्तों, आपको भी कस्टमर के टच पॉइंट्स को मेजर करना है। क्या मेजर करना है ना? मेजर क्या करना है? जैसे आप कस्टमर से फर्स्ट कॉल से बात करोगे और उसका पेमेंट उठाओगे, ये पूरा एक फनल है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में आपने कस्टमर को कई इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। अब आप ऐसा करिएगा, आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप हाई सेंड करिए, आप मुझे ये करिए। अब ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को एक ओबीडियंट कस्टमर, ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, आपको देखना है कि सबसे आज्ञाकारी कस्टमर कौन है आपका। आपने आज्ञा दी और उन्होंने आज्ञा स्वीकारी, इसको कहते हैं आज्ञाकारी, ओबीडियंट। जैसे भी हम स्कूल में गए थे तो स्कूल में सबसे ज्यादा ओबीडियंट बच्चा जो होता है ना, वही टीचर को अच्छा लगता है। आपको भी आपके सारे कस्टमर में से जो आज्ञाकारी जो कस्टमर है आपका, वो आपको अच्छा लगने वाला है। लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा? आपको कैसे पता चलेगा? कस्टमर के रिस्पॉन्स को मेजर करना पड़ेगा। राइट, मैंने बताया था ना मेजर करना है। क्या मेजर करना है? कस्टमर के रिस्पॉन्स को। कहां करेंगे? कौन कौन से टच पॉइंट्स है? टच पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर वीर बिंद्रा जी LFP में बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, वो है आइकिया। आइकिया आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम है, बहुत अलग अलग जगह पे, बहुत देशों में है। लेकिन उन्होंने क्या किया है? कस्टमर के टच पॉइंट को समझा है। माने कस्टमर अगर गाड़ी लेके मेरे स्टोर पे आया और गाड़ी लेके उन्होंने फर्नीचर खरीद के बाहर निकल गया, ये पूरे प्रोसेस के दरमियान कस्टमर को कहां कहां इनकन्वीनियंसी हो रही है, या फिर कस्टमर को जहां मैं इंप्रूवमेंट कैसे ला सकता हूं ताकि कस्टमर को फील हो जाए वाव। तो उन्होंने क्या कहा? कस्टमर आते हैं, बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है तो उनको दूर पार्क करने के लिए जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कस्टमर को अब दूर पार्क करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? यहीं के यहीं उनको वैले पार्किंग करा दूंगा, वैले पार्क करके आएगा और कस्टमर सीधा स्टोर में चले जाएंगे। स्टोर फ्रंट कैसा है, सामने कौन सी प्रोडक्ट रखी है, सबसे ज्यादा चलने वाली प्रोडक्ट कौन से कोने में रखी है, ये पूरा लेआउट वगैरह जो है वो टच पॉइंट्स को मेजर करते हैं। ठीक इसी तरीके से ही दोस्तों, ठीक इसी तरीके से ही हमने भी, हमारे पास जब इंक्वायरी आई है, कस्टमर जानना चाहते हैं कस्टमर ये बिजनेस के बारे में, तो फर्स्ट कॉल में ही हमारे ग्रीटिंग से, हमारे KYC से और मोटिव के दरमियान हमने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उससे टच पॉइंट को मेजर करेंगे। सबसे पहला टच पॉइंट कहां मेजर करेंगे? आपकी ग्रीटिंग के बाद कस्टमर की जो पहली आवाज आप सुनते हैं ना, उसी से कई बार पता चल जाता है कि ये कस्टमर में दम है। मानते कि नहीं मानते? कई पहली बार है ना, जैसे मैंने किसी को फोन किया, जैसे मुकेश भाई की बात करते हैं, मुकेश भाई को मैंने कॉल किया, नमस्कार मुकेश भाई, मैं जनक पटेल बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, कैसे हैं आप? अब मुकेश भाई ने बोला नमस्कार नमस्कार जनक जी, कैसे हैं आप? अब ये आंसर दिया ना, तब मुझे पता चल गया कि मुकेश भाई जो है वो आगे लेके जाने लायक। भैया पहला टच पॉइंट है जिसको मैंने मेजर किया, मैंने समझा। लेकिन कई बार मुकेश भाई से, हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब मुझे लगा कि भाई इसको संभालना पड़ेगा, इसको जो है वो संभालना पड़ेगा।
ये टेरा टच पॉइंट। और अगर उसने ठीक तरीके से, हाँ जी मैं मुकेश जी बोल रहा हूँ, बताइए मैं क्या, जनक भाई बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। अब ये मॉडरेट रिस्पॉन्स है, तो पहले रिस्पॉन्स से ही पता चल जाएगा। उसके बाद हमने केवाईसी करना है बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइम के बारे में, और नीड इंटरेस्ट कंसल्ट एक्सपेक्टेशन, माने कस्टमर के प्रोफाइलिंग को अगर आपने ठीक से किया तो भी बहुत सारे आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको जो है वो टच पॉइंट्स मिलेंगे जिसको मेजर करोगे कि क्या उनको हम आगे लेके जा सकते हैं या फिर खुद छट जाएंगे सारे के सारे। ये सबसे बड़ी गलती होती है ना, हम ये करते कि भी सारे के सारे कस्टमर पे करेंगे। अब ये सारे के सारे कस्टमर पे करेंगे, ये क्वेश्चंस में जो छोटे एबीसी ना वो सबसे ज्यादा उलझे रहते हैं, क्योंकि वो कम लीड के ऊपर काम करते हैं, है ना, कम लीड के ऊपर काम करते हैं, तो उनको ये लगता है कि भाई ये सारे के सारे पे करेंगे, तब ये उलझते रहते हैं। ये से उलझने का काम नहीं है, है ना। अब हमारा मोटिव जो फर्स्ट कॉल का रहता है, जिसमें हमें हाई रिसीव करना है कि भाई शाम को वेबिनार। Janak sir, just to remind you, it's 11:42. डन मैम, है ना, हाई रिसीव करना है। जैसे ही उनका हाई रिसीव हो गया, हमें पता चल गया कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है। लेकिन कई कस्टमर हाई नहीं भेजते आपको व्हाट्सएप पे। आपने बोला था उनको मुझे व्हाट्सएप में हाई लिखे भेजिए, मैं आपको जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आईबीसी की सेंड करता हूँ, लेकिन नहीं भेजते। कोई बात नहीं, आपने मेजर कर लिया कि ये कस्टमर ने भेजा था, ये कस्टमर ने नहीं भेजा था। रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा, ये कस्टमर ने रजिस्टर किया था, ये कस्टमर ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। आपने सस्पेंस क्रिएट किया, फिर भी कस्टमर वेबिनार में आए, तो कितने कस्टमर आए, कितने कस्टमर नहीं में। ये टच पॉइंट्स है, सारे के सारे टच पॉइंट पे पास होने वाले कस्टमर 100% पेमेंट करते हैं। आप मुझसे लिखा के जाइए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे टच पॉइंट्स। ड्यूरिंग द वेबिनार हम इंस्ट्रक्ट करते हैं लोगों को कि थैंक यू भेजिए। जिसने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, क्या उनको आप थैंक यू भेज सकते हैं? प्लीज उनको थैंक यू भेजिए। अगर थैंक यू मैसेज आ गया तो समझ लेना कि कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है। आफ्टर वेबिनार अगर सामने से कस्टमर का कॉल आ गया, वल्ला वल्ला, फिर तो क्या चाहिए, जिंगा लाला हो गई लाइव। सामने से कॉल आ गया, भाई खुश रहो, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। लेकिन कई बार नहीं आता, तो हम चैट करते, कॉल करते, कॉल करके कनेक्ट करते, फिर उनके संशय जो होते हैं, उनके जो डाउट होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया तो कस्टमर इज गोइंग टू प्रे यू, राइट गाइस। और एक ही चीज समझना है, मेक योर कस्टमर फील वाओ, वाओ फील कराना है उनको। जैसे ही आप उनसे बात करेंगे ना, उनको लगता है कि यार ये बंदे से बात करके मजा आ गया। कस्टमर वोंट बाय द प्रोडक्ट फर्स्ट, ही विल बाय यू फर्स्ट। पहले आपको जो है वो परचेस करने वाले, उनको वाओ फील कराइए। जैसे आप उनको लगना चाहिए कि भाई ये गजब वाले बंदे से पाला पड़ा है मेरा, और मुझे इसके साथ मजा आ रहा है ना, बिंदा जी के साथ, और इसके साथ मेरा फ्यूचर में देख पाऊंगा। ये फील करेंगे तभी कस्टमर आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मैं कस्टमर की साइकोलॉजी जल्दी से, just give me 1 minute, मैं एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले कस्टमर साइकोलॉजी का टॉपिक जो था वो हमने क्यों चूज किया? वो हमने इसलिए चूज किया कि बहुत सारे आईबीसीज क्या करते हैं कि जो फेस ऑफ द कस्टमर, जो सामने कस्टमर बोल रहा है, जो सामने कस्टमर उसको बता रहा है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पर हमने सोचा हम आपको ये भी बताएं कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कस्टमर आपको मुंह से नहीं बोलेगा, सामने से नहीं बोलेगा, बट एट द बैक ऑफ हिज माइंड, उसके मन में बैक एंड पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम्स है, अब आप पहले क्या प्रॉब्लम्स है, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरे माइंड में कोई सवाल चल रहा है, मुझे कहीं एनरोल करना है, मुझे कहीं पैसे देने हैं, मुझे कहीं अपना करियर नया स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैंने पूछे नहीं है, लेकिन मन में सवाल है। अगर उन सवालों पे मुझे क्लैरिटी ना मिले, मुझे जवाब ना मिले, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो डिसीजन मैं लेना चाहती हूँ, शायद वो डिसीजन मैं ठीक से ना ले पाऊं, क्योंकि मैं डाउट में हूं, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। तो इसीलिए आज हमने आपको क्या शेयर किया, जनक सर ने आपको बताया कि कस्टमर की जो साइकोलॉजी है वो 2 स्टेजेस पे आती है। कस्टमर की जो साइकोलॉजी मतलब हर स्टेज पे आएगी, बट उसका माइंडसेट को पढ़ने के लिए आपको पहले कस्टमर की स्टेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला है इंक्वायरी स्टेज, जब वो आपसे इंक्वायर करता है, पूछताछ करता है, और दूसरा है डिसीजन स्टेज, जब वो डिसाइड करता है, जब वो पैसे देने वाले मोड में होता है। ये 2 स्टेजेस में क्या डाउट होते हैं? तो सबसे पहला इंक्वायरी स्टेज पे डाउट होता है कस्टमर के मन में, क्या ये चीजें काम करती हैं? ये चीजें का मतलब जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का ये बड़ा सारा प्लेटफॉर्म है, ये आईबीसी मॉडल है, ये बड़ा बिजनेस क्या है? तो उसके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया हमने, ये बताया
कि भाई लोग आपको कभी भी फर्स्ट कॉल पे पूरी बातचीत करनी कस्टमर से शुरू नहीं करनी है कि बैठ के डिटेल बताने, नहीं। आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉल पे उसके अंदर जिज्ञासा जगानी है कि अच्छा सर ये सवालों का जवाब चाहिए, सर बिल्कुल चिंता मत करो। हमने क्या है ना सर, आप नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हो, एक पूरा प्रॉपर मीटिंग रखी है आप लोगों के लिए, आपके लिए मीटिंग रखी है, वेबिनार रखा है, जिसके अंदर आपको ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और ये जो ओपनिंग कॉल ये जो आप कर रहे हो, जिसमें आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, उस ओपनिंग कॉल में बोलना क्या है, तो हमने आपको बताया सेशन नंबर 111 111 में फंडामेंटल्स इन साइंस ऑफ ओपनिंग कॉल, ये आपको सिखाया गया है, नितिन जोशी सर ने आपको सिखाया। तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि भाई ओपनिंग में मुझे क्या करना है जब मैं इंक्वायरी स्टेज पे है मेरा कस्टमर। ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हमने बात किया कि कस्टमर क्या सोचता है जब वो डिसीजन लेने वाली स्टेज में कब होता है वो, जब फर्स्ट कॉल खत्म हो गई, कस्टमर वेबिनार में बैठ गया। अब वेबिनार में बैठने के बाद जब आप उससे बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो अब कस्टमर के मन में क्या डाउट है, उसके मन में, उसके थॉट्स में, उसको मेंटली फील हो रहा है यार ये जो सारा मैंने देखा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा, ये अनदर उसके मन के अंदर डाउट है। कभी कस्टमर पूछ लेगा आपसे बाहर, पूछ लेगा बात करके, कभी कस्टमर नहीं भी पूछेगा, तो मेरे मन में क्या डाउट है, क्या मैं कर पाऊंगा, ये आईबीसी को समझ आना चाहिए कि कस्टमर के मन में ये डाउट है। और आपको या तो ये डाउट बाहर निकालना आना चाहिए कि डाउट बाहर कैसे निकालोगे, या फिर आपको बातों ही बातों में आइडेंटिफाई करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए कस्टमर के मन में ये सवाल है और आपको इसको आंसर करना चाहिए, है ना। अगर मैं आईबीसी बन गया तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, ये भी डिसीजन स्टेज है। फर्स्ट कॉल हो गई, वेबिनार अटेंड कर लिया, उसके बाद जो डिसीजन स्टेज है उसके अंदर कस्टमर के मन में डाउट होगा, भाई क्या मैं कर पाऊंगा, अच्छा अगर मैं बन गया तो मुझे सपोर्ट क्या मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये जो सारा जो वेबिनार के बाद आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, हाउ टू डू फॉलो अप आफ्टर वेबिनार, ये सेशन नंबर 122 ही होगा ना, 122 सेशन में अंकित बंसल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि आप ये कस्टमर के क्वेश्चंस जो है मन में, इसको आप कैसे आंसर करोगे। और हमने आपको एक और सेशन नंबर बताया विच इज सेशन नंबर 113 कि कस्टमर के अगर मन में कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है, प्राइस बहुत ज्यादा है ना, फंड का इश्यू है, उसके मन में अगर ये सवाल है, तो इन सवालों को क्या सॉलिड तरीके से आंसर करना चाहिए, अंकित बंसल जी ने सिखाया। ये सेशंस आप सबको जरूर अटेंड करने चाहिए। आज के सेशन का मोटिव यही था कि आप कस्टमर से पेमेंट निकलवा पाए बाय अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर के मन के अंदर क्या सवाल है इंक्वायरी स्टेज पे और उसके डिसीजन स्टेज में। कुछ हमने सेशंस के बारे में आपको बताया कि ये सेशंस में जाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको ओपनिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, फिर आपको कस्टमर के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं। तो भाई लोग आशा करती हूँ बहुत अच्छे से